हेलो गाइस, तो मैं रोडीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ बिकॉज़ मैं रोडीज़ का जेन्युइन फ़ैन हूँ और अभी रोडीज़ का एक सीज़न खत्म भी हो गया है। तो जेन्युइन फ़ैन होने के नाते मुझे जो चीज़ें नहीं अच्छी लगी है, वो मुझे बोलनी चाहिए, मुझे ऐसा लगा तो मैं भी बोलने वाला हूँ। तो इस सीज़न क्या हुआ है पता है? डबल क्रॉस के नाम से ना कुछ भी ट्विस्ट लाने के लिए ना कुछ भी इलॉजिकल चीज़ें करी गई है, बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें, जिसका कोई मतलब मुझे समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों? और आप लोगों को भी ऐसा लगा होगा। जैसे कि पहले मुझे ना दिमाग मेरा खराब हो गया काटा और बाटा के टास्क में, उसका क्या लॉजिक था कि गैंग लीडर ने क्या लिखा होगा और आपने क्या लिखा है और ये लक बाय चांस चीज़ें, यार लक बाय चांस चीज़ें रोडीज़ में मुझे नहीं अच्छी लगती, इतनी सारी। हाँ, पूरा एपिसोड उस पे लगा दिया काटा और बाटा में, जिसका मुझे कोई सेंस नहीं लगा। एक ट्विस्ट ऐसा आया कि हरताज ने एक टास्क में परफॉर्म नहीं कर रहा था और सीधा जिन 4 लोगों ने एक रोडी को खेलने नहीं दिया था, उसको मिलती है इम्यूनिटी। और मैं बोल रहा हूँ क्यों? मतलब जो परफॉर्म कर रहे हैं उनमें से किसी को नहीं, अगर वो हारे तो भी ठीक है, लेकिन उनमें से नहीं मिल रहा है। लेकिन जिस बंदे ने परफॉर्म ही नहीं करा, कुछ भी नहीं करा, उसको इम्यूनिटी मिल रही है। क्यों? मतलब मुझे उसका लॉजिक ही समझ में नहीं आया। अभी लेटेस्ट बात करें तो फिर एक वोट आउट हुआ, उसमें रोहित जाने वाला था। तो फिर एक ऑप्शन मिलता है कि अगर रिया को चाहिए कि रोहित नहीं जाए, तो उसके बदले उसको अपनी गैंग से फिर 2 लोगों को भेजना पड़ेगा, जो 2 बच्चे थे, योगेश और जिमी। और उसको इतनी गंदी स्पॉट में डाल दिया। अभी उसका रोहित फेवरेट है, स्ट्रांग है, तो ऑब्वियसली उसको चूज़ करेंगे। लेकिन बाकी 2 लोगों का यार ना भी वो कुछ बोले, पर एट द एंड उनकी तो जर्नी खत्म हो ही रही है, उनको बुरा भी तो लगेगा ना यार ऑब्वियसली। तो उसको भी गंदे स्पॉट में डाल दिया। तो फिर बचाना है तो उसको बचाओ, कोई बात नहीं है। जिसको भी बचाना है बचाओ। रोडीज़ में अगर कोई जा रहा है, अगर वो अच्छा रोडी है, अगर वो बच रहा है, कोई बात नहीं, बचाओ। कल को अगर मैं भी जाऊँगा और मैं भी बच रहा हूँ वोट आउट से, तो कोई मुझे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, फिर तो मैं ये चीज़ें नहीं बोलूँगा। लेकिन फिर उसके बदले में जो सेफ़ है, जो एकदम सेफ़ है, जो सिक्योर है, उसको कोई डर नहीं कि अभी मैं सेफ़ हुआ, उसके ऊपर फिर तलवार क्यों लटकाने की? और उसकी जर्नी भी खत्म हो रही है। जो रोडी जा रहा है उसके बदले में फिर उसको सैक्रिफाइस, उसका उसका कट रहा है मतलब, और वो चला जा रहा है। तो ये तो नहीं होना चाहिए यार, ये तो बहुत गलत लगता है मुझे। और बहुत सारा ट्विस्ट के नाम पे ना बहुत चीज़ें इलॉजिकल करी गई है इस सीज़न, बहुत। और सबसे बड़ी बात, गौतम गुलाटी ने गुल्लू को अपने गैंग में ले लिया इतने सारे रोडियम्स खर्च करके। गौतम गुलाटी फर्स्ट गैंग लीडर था जो फिनाले में पहुंच गया, और फिर गुल्लू को ऑप्शन मिलता है कि आपको फिनाले में एक एडवांटेज मिलेगा अगर आप आपके गैंग लीडर को डबल क्रॉस करते हो तो। और फिर फिनाले आप आपकी मर्जी से किसी भी गैंग लीडर के लिए खेल सकते हैं। तो फिर उसने ऑब्वियसली एलवी शैरो की गैंग सेलेक्ट करी। मतलब गौतम गुलाटी जो फिनाले में जा रहा था, वो फिनाले में गया ही नहीं। और फिर अगर वो जाता तो शायद फिर वो जीत ही जा, शायद मतलब क्या, अभी वो जीत ही जाता, तो विनर वो हो जाता। पर यार ये ट्विस्ट, उस टाइम पे ये ट्विस्ट क्यों? मतलब फिनाले में वो पहुंच गया, अभी वो उसी की गैंग का था, वो फिनाले में पहुंच गया, तो फिर ये ऑप्शन मिलने का कोई सेंस ही नहीं है ना। मतलब उसने, मतलब गौतम ने लिटरली बहुत सारे रोडियम्स खर्च करके उसको लिया, उसको खिलाया सेमीफिनाले, वो फिनाले में ही नहीं जा रहा है। क्या लॉजिक है यार? और एक बात, ये लक बाय चांस वाले टास्क ना रोडीज़ में नहीं अच्छे लगते। मतलब परफॉर्म करे अच्छे से और फिर आगे कोई जाए, लक बाय चांस वाली चीज़ें क्यों रोडीज़ में यार? इसने क्या लिखा होगा वो गेस करो, फिर आगे वो 1-2 बार तो चलो ठीक भी लगता है, लेकिन बार-बार वही चीज़ें एक टाइम पे नहीं अच्छा लगता है। नज़दीक-नज़दीक शो खत्म होने के लिए आ रहा है और लक बाय चांस वाले टास्क मिल रहे हैं। वो बॉक्स वाला जो टास्क कि आपकी गैंग लीडर ने क्या प्रायोरिटी करी होगी और किसको 1 पे रखा होगा, 2 पे रखा होगा, वो एपिसोड में सच बताऊँ, सच में वो एपिसोड बहुत बोरिंग था। मैं फ़ैन हूँ, मैं जेन्युइन फ़ैन हूँ, मैं देखता हूँ रोडीज़ और हर एपिसोड देखता हूँ। लेकिन जो अभी जेन्युइन फ़ैन होने के नाते ये बोलना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि कुछ भी देखो और कुछ भी ना बोलो, ओपिनियन है तो यार देना ही पड़ेगा ना। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ-कुछ रोडी लिटरली खड़े हैं और वो खड़े ही हैं, उनको चांस ही नहीं मिल रहा है। तो भाई ऐसे टास्क बनाओ ना जिसमें थोड़े ज़्यादा रोडीज़ की ज़रूरत पड़े, तो सबको इक्वली मौका मिले, या फिर इक्वली नहीं तो थोड़ा बहुत तो मौका मिले। अभी गैंग लीडर के ऑब्वियसली फेवरेट है, वो स्ट्रॉन्ग लोग तो भेजेंगे ही ना। तो फिर ऐसे टास्क दो कि और 2-3 लोगों की ज़रूरत पड़े। अभी पूरा सीज़न अलायंस में खेल लिया, पूरा सीज़न अलायंस में खिला दिया कि इसके साथ इसकी, इसके साथ इसकी, और उसमें भी क्या हो रहा है कि आपको 3 रोडी की ज़रूरत पड़ेगी, मैक्सिमम 4। तो फिर दोनों गैंग के मिला के अगर 4 या 3 रोडीज़ खेल रहे हैं, तो बाकी के रोडीज़ क्या करेंगे? सिर्फ वहाँ पे खड़े ही रहेंगे। और ऑक्शन के बाद जो रोडीज़ आए हैं, जिमी हो गई, प्रिया हो गई, वो लोग खड़े ही थे। जिमी तो विदाउट परफॉर्मेंस चली भी गई, मौका ही नहीं मिला। फिनाले नज़दीक आ रहा है और एक-एक रोडी परफॉर्म कर रहा है, लिटरली एक रोडी परफॉर्म कर रहा है, पूरा गैंग को रिप्रेजेंट कर रहा है एक रोडी। मतलब वो जो रिंग में डाला था ना, रिंग में डाला था सबको, फिर बाहर निकालना था किस किस को, फिर एंड में 2 खेलने वाले थे, तो फिर ऐसे बनाने वाले ज़्यादा लोग खेल पाए, 2 लोग खेल रहे हैं यार। और जो गैंग लीडर की फाइट होती है ना, शो के रिलेटेड ना, उधर की बातों की ना, वो एंटरटेनिंग लगती है, अच्छी लगती है, वो आर्गुमेंट ठीक लगती है अगर वो बस शो के बारे में है। लेकिन जब बिलो द बेल्ट गैंग लीडर भी बोलने लगते हैं और बाहर की चीज़ें बोलने लगते हैं ना, वो बहुत गंदा हो जाता है, और मैं तो वो चीज़ें बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता हूँ। लिटरली मुझे बुरा लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता यार। आप एक गैंग को रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप एक गैंग लीडर हो, और बिलो द बेल्ट कोई गैंग लीडर बोलता है, मेरे को वो नहीं अच्छा लगता, वो सूट भी नहीं करता है अच्छे से। कितनी भी फाइट करो, पर उस शो के रिलेटेड और उधर की चीज़ों को रिलेटेड ही फाइट अच्छी लगती है, और एन्जॉय भी करते हैं हम लोग। बाकियों को मुझे नहीं पता, लेकिन वो जो बिलो द बेल्ट वाली होती है ना चीज़ें, वो मैं बिल्कुल भी एंजॉय नहीं करता। और प्लेन टास्क ही नहीं हो रहे यार। प्लेन पहले कितने टास्क होते थे यार, कुश्ती वुश्ती मस्त ऐसे, कबड्डी के टास्क, और पूरी गैंग खेल रही है, मतलब या फिर 2 गैंग के अलायंस भी है तो पूरे पूरे रोडीज खेल रहे हैं मस्त। वो सब चीज़ें बहुत मिसिंग है अभी।
और ट्विस्ट बहुत बहुत मतलब ट्विस्ट के नाम पे कुछ भी आ रहा है ना, वो एक चीज़ नहीं अच्छी लग रही, मतलब कुछ भी हो रहा है ट्विस्ट के नाम पे। तो यही सारी चीज़ें मुझे बोलनी थी, और भी अभी मैं बनाऊंगा वीडियो। तो ओवरऑल अभी ये मेरे पॉइंट्स थे इस सीज़न के बारे में। डबल क्रॉस के नाम पे मतलब क्रॉस कर दिया, क्या ही क्रॉस कर दिया। एन्जॉय किया, डेफिनेटली एन्जॉय किया, अच्छा लगा मुझे, रोडीज़ पसंद है, मैं बहुत सालों से देख रहा हूँ, बहुत सालों से। और जो चीज़ें नहीं अच्छी लगी, बुरा लगता है मुझे ऐसी कुछ भी अनएक्सपेक्टेड चीज़, अनएक्सपेक्टेड नहीं मतलब जो इलॉजिकल, अनएक्सपेक्टेड तो होना ही है रोडीज़ है, इलॉजिकल बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें भी है इस सीज़न। और कुछ मिसिंग है तो मुझे बताओ, मतलब मेरे दिमाग में बहुत सारी आ रही थी वीडियोज़ बनाने के पहले, लेकिन अभी बनाते बनाते इतना बोलते बोलते कुछ याद नहीं आता है ना, तो जितना मुझे याद है